राइट एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे मैं भी अगर जैसे अभी मैंने बात करी थी कि अगर मैं कहीं ऐसी जगह हूँ जहाँ सब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो मेरी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है। बट घर में किसी को इंग्लिश नहीं आती है, दोस्तों को नहीं आती है, अगर इंग्लिश बोली तो मे बी दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। तो राइट एनवायरनमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब मैं इस ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, एक तो अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करिए आप। राइट, आप चाहे सेल्फी लीजिए एंड देन सी कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आप कितने कंफर्टेबल हो इंग्लिश बोलने में। हेलो गाइस, सो आई एम मयंक। आई हैव एन इंस्टीट्यूट इन देहरादून, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे मैं खुद से इंग्लिश की ट्रेनिंग भी देता हूँ फॉर बोथ रिटन एंड फॉर योर स्पोकन। एसएसबी बोलते हैं हम लोग वहाँ पे उसको, एसएसबी के लिए। सो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके ऊपर बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आए हैं जिनके मैं आज आंसर करने की कोशिश करूँगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास इंग्लिश बोलने के लिए माहौल ही नहीं है, इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में। कोई आप सजेशन मांग रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हमें राइट एनवायरनमेंट मिले टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस सी, राइट एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे मैं भी अगर जैसे अभी मैंने बात करी थी कि अगर मैं कहीं ऐसी जगह हूँ जहाँ सब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो मेरी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है। बट मैं बिल्कुल, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फेस करता हूँ बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि विलेजेस से आते हैं, जिन्हें आर्मी में जाना होता है। आर्मी में इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आर्मी में पहुंच गए तो वो इंग्लिश सीख ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुंचने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए उनको एनवायरनमेंट चाहिए। अब क्योंकि घर में किसी को इंग्लिश नहीं आती है, दोस्तों को नहीं आती है, अगर इंग्लिश बोली तो मे बी दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। तो राइट एनवायरनमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब मैं इस ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, वी हैव टू मेक एन आर्टिफिशियल बैक एनवायरनमेंट हमारे आज चारों तरफ। मतलब आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जब मैं इंग्लिश सीख रहा होता था तो लोग कहते थे शीशे के सामने बोलो या रीडिंग करो जोर जोर से, बट अब आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, एआई है, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप लोगों ने तीन चार चीज़ें रेगुलरली करनी है। एक तो अपने वीडियोस रिकॉर्ड करिए आप। राइट, आप चाहे सेल्फी लीजिए एंड देन सी कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आप कितने कंफर्टेबल हो इंग्लिश बोलने में। आपके एक्सप्रेशंस तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि जब वो हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लिश बोलते हैं डरने लगते हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशंस खराब आ जाते हैं। तो वो आपको आपके एक्सप्रेशंस ठीक करने में हेल्प करता है व्हेन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ। उसके अलावा गेट इनटू लिसनिंग। आप यूट्यूब, बहुत सारी पॉडकास्ट हैं, स्पॉटिफाई, ऑडिबल, स्टार्ट लिसनिंग टू थिंग्स। एंड डिपेंडिंग ऑन, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप उन चीज़ों को सुनिए जो आपने पहले हिंदी में सुनी हुई है। ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो फिर अपनी चॉइस का पूरा, मतलब आपके पास सामने पूरा इंटरनेट है, यू विल गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू लिसन टू। अपनी चॉइस की चीज़ें उठाइए एंड स्टार्ट लिसनिंग टू इट। सो जब आप आधा एक घंटा लिसनिंग करते हैं दिन भर में, आप ट्रैवल टाइम में कर सकते हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तब करिए। सो आपको क्या होगा, आपका वो टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। एंड लिसनिंग से क्या होता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग यूज्ड टू इट। आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। तो जब आपके ब्रेन को आदत हो जाती है तो जब आपको कहीं झटके से इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स कमिंग आउट। सो रीडिंग हम कर सकते हैं, रीडिंग इज समथिंग, लेकिन लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिसनिंग आजकल हम कहीं भी कर सकते हैं। आप हेडफोन्स रखिए, फ़ोन रखिए एंड जस्ट डू इट। ठीक है, आप कहीं पे भी जो भी पसंद है वो सुनिए एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। देन देयर आर लॉट ऑफ एआई ऐप्स जहाँ पे आप बोलेंगे वो आपसे बातचीत भी करेगा, करेक्शन भी करेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कराएगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा यू गेट ऑन टू गूगल। आई विल नॉट सजेस्ट एआई फॉर इट, बिकॉज़ एआई ऐप्स के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि वो कौन से एक्सेंट, मान लो ब्रिटिश ने डेवलप किया है या अमेरिकन ने डेवलप किया है या ऑस्ट्रेलियन ने डेवलप किया है, तो एट टाइम्स प्रोनाउंसिएशन थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो गूगल में, गूगल भी 99% आपको ठीक बताएगा। जब आप गूगल में किसी का भी प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन, आजकल इंडियन भी मिलने लगा है। राइट? सो आप प्रोनाउंसिएशन, ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं एजुकेशन बोल रहा हूँ तो ये सही है या गलत है। हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं सर एडुकेशन होता है, बहुत सारे कहते हैं एजुकेशन होता है। लेकिन हो सकता है अगर मैं गूगल पे जाऊँ तो गूगल कहे दोनों ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है हर जगह प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है। जहाँ आपको लगता है यार यहाँ तो कुछ सुनने में गड़बड़ लग रही है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मतलब दिस इज़ द ओनली प्लेस। आप गूगल पे जाइए, आप प्रोनाउंसिएशन चेक करिए, वहाँ ऑडियो का बटन आता है, प्ले करेंगे तो आपको अमेरिकन भी बताएगा, ब्रिटिश भी बताएगा, इंडियन भी बताएगा। सो आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, ज़रूरी नहीं है टंग ट्विस्टर की तरह मुश्किल वर्ड्स को आप गड़बड़ करेंगे।
सो ये 3-4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको फिर और लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश बोलने के लिए। आज के टाइम पे आपके पास एआई है, गूगल है, सिरी है, अमेज़न है, अमेज़न पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है? एलेक्सा को कमांड्स दीजिए इंग्लिश में। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बनाइए कि आपको लोगों की ज़रूरत ना पड़े, तो एनवायरनमेंट आर्टिफ़िशियली राइट हो जाएगा, व्हिच विल रियली हेल्प यू गाइस। राइट, आई होप मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूँगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि सर ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है? एंड शुड वी फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी और फ्लुएंसी? सो गाइज इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और फ्लुएंसी भी चाहिए, और दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से आएंगी। मतलब आप किसी एक को छोड़ के एक के पीछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सी देखिए, व्हाट हैपेंस इज वी सिंपली से दैट देयर आर 3 लेवल्स, 2 लेवल्स, बेसिक एंड एडवांस। अब अभी मैं बहुत जनरल तरीके से बता रहा हूँ। बेसिक लेवल को आप इस तरह से समझिए कि सर अगर मैं आपके सामने 15 लाइन इंग्लिश की बोल रहा हूँ तो शायद आपको 1 लाइन समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड बोल रहा हूँ तो शायद आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो आप कहाँ पे आएँगे? आप 0 लेवल बोल दीजिए, बेसिक लेवल बोल दीजिए। एंड दूसरा लेवल होता है एडवांस। एडवांस इज़ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, आईसीएसई बोर्ड से हूँ, ठीक है? लेकिन बिकॉज़ मेरे आस-पास का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि मैं कंफर्टेबली बोल पाता हूँ, राइट? सो मुझे इंग्लिश आती है, मुझे समझ में आती है, थोड़ा-सा बोलने में प्रॉब्लम है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग हो जाएगी। जब मैं बेसिक की बात करता हूँ तो आई थिंक एक्यूरेसी बिकम्स अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंट, व्हेreas जब मैं एडवांस की तरफ जाता हूँ तब हम फ्लुएंसी पे, और एक चीज़ हम यहाँ भूल गए, दैट इज़ स्टाइल ऑफ डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं इमोशंस इन योर इंग्लिश। जब मेरी इंग्लिश अच्छी होती है तो उसके बाद इमोशंस लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो तब हम उस पे काम करते हैं। तो ये 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बट दोनों में ही ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और मेरी ग्रामर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आई विल साउंड वेरी, वेरी फनी, ठीक है? लोगों को समझ में आएगा कि यार, आप फ़ेसबुक पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे पेजेज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे खराब ग्रामर का मज़ाक बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ रियलिटी शोज़ आते हैं, जहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट्स मीम्स बन जाते हैं उनके। व्हाई? बिकॉज़ दे वर नॉट यूजिंग द राइट काइंड ऑफ थिंग। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है गाइज़। जब मैं ग्रामर की बात करूँगा सो वी विल हैव टू फोकस ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट इज़ सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है? मैं बिल्कुल बेसिक जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले ग्रामर में सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करना है। अब इससे क्या होगा? इससे ग्रेजुअली आपका ट्रांसलेशन धीरे-धीरे खत्म होगा। तो शुरू में हम 4 सेंटेंस फॉर्मेशन पे काम करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस फॉर्मेशन होता है जिसको मैं बोलता हूँ एक्जिस्टेंस। एक्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का होना। अगर मैं हिंदी बोलूँ तो अस्तित्व, प्रेज़ेंस, ठीक है? अब ये आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बचाएगा। मैं जैसे अगर आप ही लोगों से पूछूँ कि सर लाइट चली गई की इंग्लिश क्या है? लाइट हैज़ गॉन, लाइट हैज़ वेंट, या लाइट गोज़, ठीक? तो क्या होगा इन तीनों में से आंसर? तो इन तीनों में से कुछ भी आंसर नहीं होगा इसका, राइट? तो अब क्या होता है, ये इनको हम बोलते हैं कुछ बेसिक वर्ब्स जो हर भाषा में अलग होते हैं। हिंदी में कम एक ऐसा शब्द है जो हम कहीं भी लगा देते हैं। आना-जाना, खुशबू आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, कम एंड गो हम कहीं भी यूज़ करते हैं, इंग्लिश में यूज़ नहीं करते, राइट? सो एक्जिस्टेंस बात करता है किसी भी चीज़ का होना या किसी भी चीज़ का नहीं होना। तो इसको हम बोलते हैं देयर इज़, देयर वाज़ एंड देयर विल बी। सो देयर इज़ अ पावर कट। इस वक़्त लाइट नहीं है ना, तो या तो मैं बोल दूँगा देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, काम चल जाएगा। देयर इज़ अ पावर कट, काम चल जाएगा। बहुत सर्दी है, ठीक है? तो या बारिश हो रही है या लाइट है, तो एक स्ट्रक्चर होता है हमारा देयर इज़, और दूसरा स्ट्रक्चर इसमें हम ऐड करते हैं इट इज़, ठीक है? तो जब मैं किसी की पहचान करा रहा होता हूँ तो इट इज़, और किसी चीज़ के होने की बात कर रहा होता हूँ तो देयर इज़। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूछा समझ में आया? आपने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? होने की बात हो रही है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं जा रही है, हिंदी बोलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, गलत हो जाता है। सो दिस सेंटेंस सेव्स यू फ्रॉम ट्रांसलेशन। अब जब आप बोल रहे हैं, आपने कहा लाइट चली गई, अच्छा ये एक्जिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक्जिस्टेंस का सेंटेंस है, आपने जल्दी से देयर इज़ बोल दिया। अब आपको देयर इज़ के साथ उस सेंटेंस को खत्म करना है, दैट इज़ योर टारगेट।
तो ऑटोमेटिकली 99% टाइम्स वो सही बोला जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू, राइट। तो पहला चीज जिस पे आपको काम करनी है दैट इज एग्जिस्टेंस। दूसरा होता है इसमें गाइस जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इसमें हम उसकी खासियत की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला तो ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए और ये इट बाकी सब चीजों के लिए। डॉग कैट एवरीबडी इज इट। वापस इज, वॉज, वर जो भी लगेगा गुड। कैसा है, सो ये क्या बताता है, कैसा है। सो आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो, ये चीज कैसी थी, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, तो इट वॉज गुड, इट वॉज बैड। तो जब आप किसी भी चीज की तारीफ करेंगे सो हम बीच में इसको हम बोलते हैं बी फॉर्म्स, इज, वॉज, वर, विल बी। तो वो लगाइए और आगे क्वालिटी लगा दीजिए, दैट्स इट। ठीक है। तो अंधेरा है, इट इज डार्क। रोशनी है, इट इज वेल लिट। तो आप बस इट इज लगाइए, ही इज लगाइए और आपका वो काम हो जाएगा। तो सेकेंड सेंटेंस होता है किसी भी चीज का एडजेक्टिव या क्वालिटी बताना। थर्ड सेंटेंस जिस पे आप काम करते हैं दैट इज कॉल्ड ओनरशिप या पोजेशन। मैं बहुत बेसिक वर्ड्स यूज कर रहा हूं जिस चीज पे आपका अधिकार होता है। तो इसके लिए जो मेरे वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हैव, हैज, ये एक से ज्यादा के लिए लगता है और ये एक के लिए लगता है प्रेजेंट में। और तीसरा वर्ड होता है हैड। तो ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है। ही हैड अ कार, उसके पास गाड़ी थी। तो दिस इज आवर थर्ड सेंटेंस। एंड द फोर्थ सेंटेंस इज, ये आप सबको आता होगा, विच इज कॉल्ड, जिसमें एक्शन होता है या वर्ब होता है। अब इसमें आपके वेरिएशंस आते हैं। इसमें आपका लेवल जैसे 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 आगे बढ़ेगा इसमें आप चेंजेस करते हैं। बट पहला सेंटेंस क्या होगा, विच इज कॉल्ड डूअर। इसको बहुत लोग सब्जेक्ट भी बोलते हैं, कौन आदमी काम कर रहा है, क्या कर रहा है और किस चीज पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ये तीन चीजें हमेशा साथ में आती हैं और यहाँ पे कभी कभी प्रेपोजिशन लगता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो कौन स्कूल जा रहा है, मैं। क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल। अब अगर बीच में कुछ प्रेपोजिशन लगना है तो वो यहाँ लगेगा, विच कैन बी वर्कड ऑन थोड़े टाइम बाद। पहले मुझे इन तीन चीज़ों को सही जगह प्लेस करना है। यहाँ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है बिकॉज दिस इज डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में क्या होता है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जो हमें ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है, बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों लैंग्वेजेस में। तो जब आप ये चार सेंटेंसेस को अगर आप बोलना शुरू करते हैं तो अराउंड 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट द पॉइंट इज आप इसको कितनी जल्दी बोल पा रहे हैं। अब जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कोई भी कहानी देखते हैं जैसे खरगोश कछुए की कहानी। तो एक खरगोश था, होने की बात बोल रहा हूँ। तो एग्जिस्टेंस, देयर वाज अ रैबिट। बहुत घमंडी था, उसकी क्वालिटी आ गई, तो ही वॉज वेरी ग्रीडी। ठीक है। उसके बाद उसका उसका एक दोस्त था, तो उसकी ओनरशिप हो गई, उसका एक दोस्त था, ही हैड अ फ्रेंड। ठीक है। फिर उन्होंने रेस लगाई। ठीक है। दे हैड अ रेस, डिसाइडेड टू रेस। उन्होंने डिसाइड किया रेस करने का, तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू रेस। खरगोश सो गया। कौन सोया, खरगोश। द रैबिट स्लेप्ट ऑन द वे। टॉर्टोइज जीत गया, उसने कुछ किया, द टॉर्टोइज, जीतने की इंग्लिश वन, वन द रेस। सो आप देखेंगे अराउंड 60-70% सेंटेंसेस आपके इन चार उससे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं देन वी वर्क ऑन वेराइटी, देन वी वर्क ऑन अदर थिंग्स। सो जिसको भी ग्रामर अगर मैं बेसिक से बात करूं तो दिस इज द फ्रेमवर्क जहां से आपको अपना बोलना शुरू करना है। अब शुरू में आप इसको लिखेंगे, फिर जैसे जैसे दिमाग में बैठ जाएगा, आपका दिमाग जल्दी जल्दी काम करेगा। उसने डिसाइड किया एग्जिस्टेंस बोलना है, तो आपके मुंह से देयर इज निकल जाना चाहिए, देयर वॉज निकल जाना चाहिए, एंड देन मोर लेस आपका सेंटेंस हमेशा ठीक होगा, राइट। सो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन इज द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद दो चैप्टर्स में आप लोगों को बोलूंगा, वन इज टेंस एंड वन इज पैसिव स्पीच, जिसके ऊपर आप काम करेंगे जब ये चार चीजें ठीक हो जाती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा डाउट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यू सी स्टूडेंट्स मेकिंग when practicing speaking English, right? And कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम उन गलतियों को। सो गाइज मैं मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, बट द फर्स्ट थिंग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ इज लैक ऑफ रेगुलरिटी। देखो आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा दैट इंग्लिश और मैथ्स तो बहुत अलग चीजें हैं। जब मैं वैसे बात करता हूँ, कोई भी लैंग्वेज डे वन से नहीं आ सकती, राइट। लैंग्वेज सीखने का प्रोसीजर डिफरेंट होगा, ठीक है, और मैथ्स या साइंस या और सब्जेक्ट सीखने का प्रोसीजर डिफरेंट होगा।
तो जब आप लैंग्वेज के लिए जा रहे हो आपको एक तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आप किस लेवल पे हो, अब होता क्या है कि मैं अपने बगल वाले से कॉम्पिटिशन करता हूँ। अब मैं हूँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिंदी मीडियम स्कूल से और मेरा बगल वाला है सीबीएसई मीडियम से, तो उसने वो 12 साल एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ के आया है। अब जो वो कर रहा है वो मैं करूँगा तो प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, ठीक है? हम सुनते बहुत हैं, जिसने जो बोला वो करने लगते हैं। देयर इज़ नो रेगुलैरिटी, देयर इज़ नो प्रोसेस, ठीक है? एक जने ने एक आपने पॉडकास्ट देखा उसने बोला मुझे अखबार पढ़ के इंग्लिश आई, आपने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं आएगी इंग्लिश, राइट? दिस इज़ वन थिंग कि आपको व्हाट लेवल यू आर एट आपको वो देखना है सबसे पहले। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, 7 लाख शब्द हैं डिक्शनरी में, तो कोई भी याद नहीं कर सकता ना। तो हमारे को मेरे को क्या चाहिए, मैं किस लेवल पे हूँ, वहाँ से शुरू करना है एंड फिर रेगुलरली उस पे जाना है। तो अगर आप बेसिक लेवल से हो, जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना लेवल देखोगे एंड उसी हिसाब से यू गाइज़ विल रीड, लिसन, ठीक है? ये आप उसको उस तरह से करोगे। ऐसा नहीं कि मैंने 4 दिन यार कार्टून सुनी और 5वें दिन मैं फिर वापस एक्शन मूवी पे पहुँच गया। तो दैट विल नॉट हेल्प यू गाइज़। इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, मैं भी आज सीख रहा हूँ, ठीक है? इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब अगर मैं अपनी इंग्लिश किसी और से हर्षा भोगले से कंपेयर करूँगा तो ही इज़ वे अहेड, उसकी वोकैब्युलरी मेरे से बहुत अच्छी है। सो ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में सब कुछ आ जाएगा, बट आपको डेफ़िनिटली जहाँ पे आप हो वहाँ से आप बेटर हो जाओगे। और इसको चेक रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यू रिकॉर्ड योर वीडियोस, ठीक है? आपके एक्सप्रेशंस, आपका बोलने का तरीका, हर 10-10 दिन बाद वीडियो बनाओ, आपको खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यार 10 दिन पहले ऐसा था, 10 दिन बाद आज ऐसा हूँ। तो जब आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आई थिंक वो रेगुलैरिटी आएगी। बगल वाले से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर लेवल एंड तभी वो इम्प्रूवमेंट आ पाएगा, राइट? सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है कि मैं बगल वाले से इन्फ्लुएंस ना होके जो मुझे बोला है मैं वो करूँ और तब आपको ऑटोमैटिकली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो गाइज़, दीज़ वर माय आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आई होप कि थोड़ी आप लोगों की हेल्प हुई होगी एंड थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इन योर जर्नी टू स्पीक गुड इंग्लिश एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड कोई भी और डाउट है तो आप वीडियो में मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई भी और क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू टेक इट अप एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व all your queries as much as possible. Thank you. क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.